संगत जी, आज का दिन सच में हमारे लिए बहुत खास था। आज हजूर जी ने जो कर दिखाया वह हमारे सोचने समझने की सीमाओं से परे था। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कोई दृश्य हमारी आंखों के सामने घटेगा। हम तो बस रोज की तरह ब्यास में अपनी सेवा में लगे हुए थे। मन सेवा में, ध्यान अपने काम में। लेकिन गुरु की रजा कब, कहाँ और कैसे प्रकट हो जाए, यह कोई नहीं जानता। हम शमशान घाट के पास सेवा कर रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी हमारी नजर गई कि कुछ संगत अचानक शमशान घाट की दिशा में बढ़ रही है। पहले तो हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हमने ध्यान से देखा तो हमारे कदम वहीं ठहर गए। हजूर जी स्वयं पैदल शमशान घाट की ओर जा रहे थे। शमशान घाट के पास एक बड़ा सा पार्क है। उसी पार्क के बीचों बीच एक बुजुर्ग जोड़ा धूप सेक रहा था और हजूर जी बिना किसी औपचारिकता के सीधे उस बुजुर्ग जोड़े के पास पहुंचे। यह दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कह रहा था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वही बुजुर्ग जोड़ा जो था कुछ समय पहले हमारे साथ ही बैठा था। लगभग आधा घंटा वे हम सेवादारों से बात करते रहे। फिर हम अपनी अपनी सेवा में लग गए और वह जोड़ा थोड़ी दूर जाकर पार्क में धूप सेकने लगा। और तभी गुरु अपने शिष्य तक स्वयं चलकर पहुंचे। हजूर जी लगभग 8 से 10 मिनट तक उस बुजुर्ग जोड़े के साथ रुके। धीरे धीरे आसपास संगत इकट्ठी हो गई, लेकिन सभी ने पूरा अनुशासन रखा। सब थोड़ी थोड़ी दूर पर नीचे बैठकर शांत भाव से दर्शन करते रहे। हमने भी वहीं से हजूर जी के दर्शन किए। किसी को यह पता नहीं था और ना ही कोई जानने का साहस कर रहा था कि गुरु और शिष्य के बीच में क्या बातें हुई। जब हजूर जी वहां से चले गए, तब हम और हमारे कुछ साथी सेवादार उस बुजुर्ग जोड़े के पास पहुंचे। पहले से जान पहचान थी, इसलिए सहजता से बात हो गई। हम अपने मन की उत्सुकता को रोक नहीं पाए और सीधा पूछ लिया, हजूर जी का यूं अचानक गाड़ी रुकवाना, पैदल चलकर आपके पास आना और इतने समय तक बात करना, यह तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। यह सुनते ही उस बुजुर्ग की आंखों से आंसू बहने लगे, आवाज कांपने लगी और उन्होंने बस इतना ही कहा, यह पहचान है पूरे गुरु की। इसके बाद हमारा सेवा का समय भी पूरा हो चुका था, इसलिए हमने अपना बाकी समय उसी बुजुर्ग जोड़े के साथ बिताया। उन्होंने हमें अपनी जीवन कथा बताई। उन्होंने बताया कि उनका मूल राज्य कर्नाटक है, लेकिन सरकारी नौकरी दिल्ली में की। वहीं जमीन ली, घर बनाया और परिवार के साथ वर्षों तक वहीं रहे। अब सेवा मुक्ति के बाद वह वहीं स्थायी रूप से रह रहे हैं। संगत जी, अब यह बात ध्यान से सुनने वाली है। उन्होंने बताया कि वे दिल्ली से बस द्वारा जालंधर पहुंचे, लेकिन जब हमने अगली बात सुनी तो हम सच में हैरान रह गए। उन्होंने कहा, जालंधर से हम पैदल ही ब्यास आए। हमारे मुंह से तुरंत निकल पड़ा, आप जालंधर से पैदल ब्यास आए? यह सुनकर वे मुस्कुरा दिए और हल्के मजाक में बोले, क्या हमें बुजुर्ग समझते हो? हम अंदर से अभी भी नौजवान हैं। संगत जी, सच बताऊं, जब शिष्य के मन में गुरु के लिए सच्चा प्रेम हो और अटूट विश्वास हो तो शरीर की थकान कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने आगे बताया कि जब वे ब्यास पहुंचे और गेट के अंदर आए
तो उन्होंने दिल से एक ही बेनती की, मालिक, हम आपके पास पहुंच चुके हैं, अब आप ही हमसे मिलने आना। बस इतना ही कहा था कि उनकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। वे आंसू दुख के नहीं थे, वे आंसू प्रेम के थे, भरोसे के थे और पूर्ण विश्वास के थे। उन्होंने कहा, गुरु ने हमारी बेनती सुन ली और खुद चलकर हमसे मिलने आ गए। हमने उनसे यह नहीं पूछा कि गुरु और शिष्य के बीच क्या बातें हुई, क्योंकि कुछ बातें शब्दों से नहीं पूछी जाती। वह संवाद गुरु और आत्मा के बीच का होता है। हाँ, उन्होंने एक बाबा जी और अपने बीच में हुई एक घटना का जिक्र किया। यह घटना तब हुई थी जब वह दिल्ली में गवर्नमेंट की ड्यूटी पर थे। उन्होंने बताया कि अपने सेवा काल में वह गवर्नमेंट ड्यूटी पर एक बड़े अफसर की पोस्ट पर तैनात थे। जिम्मेदारियां बड़ी थी, काम का दबाव भी कम नहीं था। अनुशासन, आदेश और नियम, इन्हीं के बीच उनका जीवन चल रहा था। उसी दौरान एक बार बाबा जी का दिल्ली में टूर था। सरकारी व्यवस्था के तहत उस कार्यक्रम की सुरक्षा और व्यवस्था की ड्यूटी उन्हें सौंपी गई थी। वह कहते हैं, उस दिन मैं सिर्फ ड्यूटी निभाने गया था, मन में कोई विशेष भाव नहीं था। भीड़, प्रोटोकॉल, समय, सब कुछ तय था। लेकिन जब बाबा जी सामने आए तो जैसे समय एक पल को ठहर ही गया। यह मेरी बाबा जी से पहली मुलाकात थी। वह पल छोटा था, औपचारिक था, लेकिन उसी क्षण में कुछ ऐसा घटा जिसने उनके जीवन की दिशा ही धीरे धीरे बदल दी। उन्होंने बताया कि जब उन्हें बाबा जी के पास खड़े होने का अवसर मिला तो उनके भीतर से अपने आप शब्द निकल पड़े। ना कोई योजना थी और ना कोई तैयारी थी, बस मन ने जो कहा वही जुबान पर आ गया। उन्होंने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मैंने आपके बारे में बहुत नाम सुना है। लोग कहते हैं ब्यास कोई साधारण जगह नहीं है। मैं एक दिन जरूर ब्यास आऊंगा। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि अंदर से वह कैसा है। यह बात उन्होंने सहज भाव से कही थी, शायद यूं ही। लेकिन बाबा जी ने उनकी ओर देखा और बहुत शांति से, बहुत सरलता से कहा, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं लेने आऊंगा। बुजुर्ग बताते हैं कि उसी समय उन्हें बाबा जी की वह बात सुनकर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने इसे एक साधारण वाक्य में समझा। ड्यूटी खत्म हुई, बाबा जी का टूर समाप्त हुआ और फिर जिंदगी अपनी रोजमर्रा की गति में लौट गई। समय बीतता गया। उन्होंने कहा, मैं अपनी नौकरी में इतना उलझ गया कि वह मुलाकात धीरे धीरे मुझे भूल गई। मुझे याद भी नहीं रहा कि मैंने बाबा जी से ऐसा कुछ कहा था और बाबा जी ने क्या उत्तर दिया था। वह सब कुछ धुंधला पड़ गया। फिर आया रिटायरमेंट का समय। वर्षों की सेवा के बाद जब वह सरकारी पद से मुक्त हुए तो जीवन में एक अजीब सा खालीपन आ गया। धीरे धीरे हालात ऐसे बढ़ने लगे जिन पर उसका बस नहीं रहा। कुछ पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी बन चुकी थी जो मन के ऊपर बोझ बनने लगी। यह सारी बातें मैंने अपने एक दोस्त से साझा की। मेरा वे दोस्त सत्संगी था। उसने कहा कि मैं इस दिन ब्यास जाने वाला हूँ, वहां चलते हैं। हमने सारा प्रोग्राम बना लिया, लेकिन लास्ट में जब हमने आना था उसके एक दिन पहले मेरे दोस्त को कोई ऐसा काम आन पड़ा जिसकी वजह से उनका आना मुश्किल हो गया। लेकिन हमने प्रोग्राम बना लिया था, इसलिए हमने अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया। उस बुजुर्ग ने बताया, जब मैं दिल्ली से ब्यास को आधे रास्ते में पहुंचा
तो मैं उस मुलाकात को याद करने लगा जो ड्यूटी के दौरान बाबा जी से मुलाकात हुई थी। तब मुझे अचानक वह पल याद आए कि कभी बहुत साल पहले मैंने बाबा जी से कहा था मैं एक दिन ब्यास आऊंगा, और मुझे यह भी याद आया कि बाबा जी ने क्या कहा था। उनकी आंखें नम हो गई जब उन्हें यह वाक्य दोहराया, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं ले आऊंगा। वह बोले, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात भूल गया था, लेकिन बाबा जी अपनी बात नहीं भूले। मैंने कहा था मैं आऊंगा, वह केवल एक इच्छा थी, लेकिन बाबा जी ने जो कहा था वह संकल्प था, और वही संकल्प पूरा हुआ। मैंने उनसे यह नहीं पूछा कि ऐसे कौन से हालात बने जिन्होंने उन्हें ब्यास आने पर मजबूर किया, क्योंकि मुझे लगता है शायद यह उनके और मालिक के बीच का एक गुप्त संवाद है। पर आत्मा की अपनी यात्रा होती है, और कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों से बांधना जरूरी भी नहीं होता। हाँ, मैंने उनसे यह जरूर पूछा था कि क्या मैं ये बात किसी और सत्संगी के साथ साझा कर सकता हूँ। उन्होंने बड़े ही प्यार से कहा, मुझे इसमें कोई इतराज नहीं है। अगर इसमें किसी का भरोसा मजबूत होता है तो यह तो मालिक का ही काम है। संगत जी, गुरु का कहा हुआ शब्द समय का मोहताज नहीं होता। वह बरसों बाद भी सही घड़ी पर सही ढंग से पूरा होता है। हम भूल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन मालिक की दृष्टि से कुछ भी ओझल नहीं होता। यह बात हमें यह सिखाती है कि जब आत्मा तैयार होती है तो रास्ता अपने आप खुलता है, और जब गुरु कहते हैं मैं ले जाऊंगा, तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह भरोसे की मोहर होते हैं। संगत जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दें। राधा स्वामी जी।